हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा डे 10 और इसमें हम पढ़ेंगे डू व्हाइल के बारे में। ठीक है, डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप क्या होता है। डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार तो चलता ही चलता है। ठीक है, ठीक है। ये क्या काम करता है यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, चलो डेफिनेशन ही लिख देता हूँ। डू व्हाइल, ठीक है। डू व्हाइल लूप is a post test loop. It is used when we want to execute loop, ठीक है। It is used when we want to execute loop at least one time। कम से कम एक बार अगर आपको ये लूप चलाना है, अगर आपको ये एक बार कम से कम एक बार तो चले ही चले, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो। यहाँ लिख देता हूँ इवन कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है फिर भी ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन i = 10। ठीक है, और क्या करूँगा फिर उसके बाद बॉडी, और बॉडी से पहले लगाऊंगा मैं डू व्हाइल कि भाई क्या कर प्रिंट कर दे सबसे पहले मेरा एक नंबर या फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर। ठीक है, और i = i+1, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंडीशन को करता हूँ फॉल्स। मेरा i == 0 हो। ठीक है, अब क्या करेगा कि मेरा ये i 0 तो नहीं है, लेकिन फिर भी उससे पहले क्या करेगा, ये एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के आया है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के आया है। फिर उसके बाद i की वैल्यू उसने कर दिया 11, लेकिन यहाँ पे i की वैल्यू 11 नहीं है, 11 == 0 नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, हो जाएगा क्लोज। ऐसे करके मेरा ये डू व्हाइल लूप काम करता है। तो देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले एज इंक्लूड stdio.h, ठीक है, void main, ठीक है, इसको करते हैं सेव, नाम रखते हैं व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप .c। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इनिशियलाइज करूँगा वैल्यू को। अब क्या करूँगा, उसे बोलूँगा कि भाई प्रिंट कर दे 10 बार हेलो वर्ल्ड। ठीक है, पहले प्रिंट कर दे, और मुझको ये नहीं पता कि कितनी बार प्रिंट कराना है। ठीक है, प्रिंट कर भाई, और प्रिंट करने के बाद तेरे को करना है i+1। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंडीशन को कर देता हूँ फॉल्स। i मेरी == 0 होगी तभी ये आगे जाएगा। Ctrl+S, इसको करता हूँ रन। अब देखिए हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो चुका है, लेकिन मेरी कंडीशन फॉल्स थी, रुक गया। ठीक है, इससे मैं क्या करूँगा कि कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम। जैसे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक बनाऊँगा लॉगिन सिस्टम। ठीक है, लॉगिन सिस्टम हमारा कैसा रहने वाला है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऐसे मैसेज दे दूँगा लॉगिन सिस्टम। ठीक है, अब क्या करूँगा कि यूज़र से इनपुट लूँगा। ठीक है, एंटर यूज़र नेम। अब इस यूज़र नेम को
इस यूज़र नेम को स्कैन ऐप से लूँगा या फिर ऐप गेट से लूँगा। ठीक है, तो स्कैन ऐप मेरा क्या काम करता है, ये मेरा तो स्कैन ऐप क्या काम करता है मेरा, ये स्पेस नहीं लेता। ठीक है, स्पेस नहीं लेता। ऐप गेट्स मेरा स्पेस लेता है। ठीक है, ऐप गेट्स मेरा स्पेस लेता है। ठीक है, तो मैं यूज़र नेम लेने के लिए इसको यूज करूँगा। ठीक है, ऐप गेट को। तो दूसरा है मेरा एंटर पासवर्ड के लिए मैं क्या सिंपल इंट यूज कर लूँगा। ठीक है, इंट में पासवर्ड स्टोर कर लूँगा। अब देखिए, अब ये करने के बाद क्या होगा, जैसे मेरा ये जो यूज़र नेम होगा ऐप गेट लूँगा, तो ऐप गेट क्या काम करता है मेरा, जैसे मैंने लिया यूज़र नेम में आकाश। ठीक है, AKASH, तो वहाँ पे जब मैं हम कैरेक्टर स्टोर कराते हैं तो वो क्या करता था, नल स्टोर कराता था। ये क्या करता है, /n स्टोर कराता है। ठीक है, ऐसे करके मेरा ऐप गेट स्टोर कराता है। तो जब भी मैं दोबारा में पासवर्ड लूँगा तो मुझे क्या, या तो इस ये वाले स्ट्रिंग से कंपेयर कराना पड़ेगा या फिर इस /n को हटाना पड़ेगा। तो इस /n को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस /n को हटाने के लिए strcspn इसका यूज करूँगा, इस मेथड का। और इसमें किस स्ट्रिंग में से हटानी है। ठीक है, कहाँ से हटानी है, कहाँ से हटानी है वो बताना पड़ेगा, क्या हटाना है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे इसमें बतानी पड़ती हैं। तो मुझे क्या है, ये हटानी है, तो strcspn। ठीक है, यूज़र नेम में से क्या हटा दो, यूज़र नेम में से हटा दो मेरा /n हटा दो। ठीक है, ऐसे करके मैं इसको चला रहा होता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको ले लूँगा, फिर पासवर्ड लूँगा, फिर कंपेयर कराऊँगा, फिर बता दूँगा कि लॉगिन सक्सेसफुल है या फेल। ठीक है, तो देखते हैं अपने प्रोग्राम में एक बार। देखिए, सबसे पहले मैं लूँगा यूज़र नेम लूँगा। जो यूज़र नेम रहेगा मेरा वो रहेगा आकाश कुमार। ठीक है, और जो मेरा पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड रहेगा मेरा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए, डू वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ वाइल के अंदर आएगी मेरी कंडीशन लिखेंगे बाद में। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलता हूँ उसे printf एंटर यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम एंटर होगा ऐप गेट, और इसमें क्या लूँगा मैं, यूज़र नेम। ठीक है, और साइज बताऊँगा 20, और लूँगा तीसरा पैरामीटर stdin। तो ऐप गेट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, फिर दोबारा बता दूँ। ऐप गेट्स आर यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़र नेम ले लिया है। ठीक है, यूज़र नेम ले लिया। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे यूज़र नेम लिया है तो वैसे ही यहाँ से मैं रिमूव भी कर देता हूँ। ठीक है, जो इस ऐप गेट में आएगा मेरा यूज़र नेम, जैसे आकाश डाला है तो वो क्या करेगा, आकाश /n ले लेगा। ठीक है, तो ये /n हटानी है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रिमूव /n फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, इसको हटाऊँगा। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो इसको हटाने के लिए यूज़र नेम की स्ट्रिंग में जाओ और इसमें फाइंड करो कि कहाँ पे मेरा /n है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, ये बोल रहा है कि इसमें फाइंड करो कहाँ पे मेरा /n है। तो इसकी स्ट्रिंग में जाओ strcspn। ठीक है, इसके अंदर जाओ और यूज़र नेम बता दो, यूज़र नेम मेरा ये है। उसमें से क्या निकालना है, वो निकालना है मेरा /n। ठीक है, अब /n निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर साथ के साथ डाल दूँगा नल वैल्यू।
ठीक है, कि इस की जगह पे नल वैल्यू डाल दो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये फाइंड करेगा। वो फाइंड कहाँ पे करेगा, किस इंडेक्स पे है वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे क्या डाल देगा, /n नहीं /0 नल वैल्यू। ठीक है, उसने डाल दिया नल वैल्यू। ठीक है, उसने डाल दी नल वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, पासवर्ड लूँगा यूजर से, पासवर्ड लूँगा तो प्रिंट ऐप एंटर पासवर्ड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, स्कैन ऐप %d कॉमा पासवर्ड। ठीक है, अब ये पासवर्ड किसी एड्रेस पे स्टोर होगा तो मैं लगा दूंगा इधर एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे वो पासवर्ड लेगा। अब इस पासवर्ड को लेने के बाद ये क्या करेगा, स्कैन ऐप क्या करता है, व्हेन यू इनपुट सम डेटा विद द हेल्प ऑफ स्कैन ऐप इट विल टेक, क्या आगे लेता है, /n। ठीक है, सॉरी, इट विल टेक स्पेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये खुद से स्पेस ले लेता है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से उसके अंदर इट विल स्टोर न्यू लाइन इन बफर। तो मैं क्या करूँगा, बफर से सारी की सारी न्यू लाइन को निकाल दूँगा, रिमूव न्यू लाइन फ्रॉम द बफर। तो गेट कैर का यूज करूँगा, यहाँ से सारी की सारी न्यू लाइन निकल जाएंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूंगा थोड़ा सा टाइम, तो इंटीजर में प्रोग्रेस जो स्टार्ट होगा मेरा 1 से, और वाइल जो चलेगा मेरा कहाँ तक चलेगा, प्रोग्रेस <= कुछ नंबरों तक चलेगा। ठीक है, और इसको क्या करूँगा, प्रोग्रेस ++। तो ये मेरा थोड़ा सा टाइम लेगा। तो टाइम लेने के बाद यहाँ पे मेरी कंडीशन चेक होगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरा कंपेयर किससे करूँगा, strcmp यूज़र नेम। ठीक है, जो कहाँ मिलता है मेरा, कहाँ पे मिलता है, std एज इंक्लूड stdlib.h के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग कंपेयर किसके बराबर है, किसके बराबर है, यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम। अगर मेरा यूज़र नेम किसके बराबर है मेरा, अगर मेरा यूज़र नेम आकाश के बराबर है, इक्वल टू 0 है, एंड मेरा पासवर्ड इक्वल 1 2 3 4 है, तभी ये चले। इसके आगे लगाता हूँ मैं नोट का साइन। इससे क्या होगा कि अगर मेरा फॉल्स हो जाता है उस केस में भी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये ट्रू होता है, जैसे ये फॉल्स होगा, या जैसे ये मतलब मेरा जो str कंपेयर यूज़र नेम आकाश के बराबर होगा। ठीक है, जो मैं एंटर करूँगा उस आकाश इस आकाश के बराबर होगा, वो आकाश इस आकाश के बराबर होगा, और पासवर्ड 1 2 3 4 होगा। तो क्या करेगा, नेगेट होगा, नेगेट होने के लिए ये बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद मैं क्या करूँगा, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, जब तक ये प्रोग्रेस कर रहा है मैं यहाँ प्रिंट भी करा देता हूँ साथ के साथ, चेक। ठीक है,
एक बार करता हूँ रन इसे। ठीक है, इसको करता हूँ मैं रन। इसको किया रन, मांग रहा है यूजर नेम, मैंने डाला यूजर नेम, मांग रहा पासवर्ड, डाला पासवर्ड। यहाँ पे देता हूँ थोड़ा टाइम, तो यहाँ पे देता हूँ /n। ठीक है, तो /n देने के बाद प्रोग्रेस लेगा, प्रोग्रेस देते हैं थोड़ा ज़्यादा, Ctrl+S और चलाते हैं इसको। इसको चलाया, अब देखिए यूजर नेम मांग रहा है, मैंने डाला यूजर नेम आकाश। पासवर्ड मांग रहा है, मैंने डाला पासवर्ड 1 2 3 4, चेक किया, लॉगिन सक्सेसफुल। /n लॉगिन सक्सेसफुल। ऐसे करके मेरा ये प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, तो यही था मेरा व्हाइल लूप। कल बात करेंगे हम इनफाइनाइट लूप के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।